बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो आज का सेशन बड़ा सब्र तलब सेशन था और आप सबको पता चल गया होगा कि कैसा सब्र तलब सेशन हो सकता है। KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव थी तकरीबन 317 पॉइंट के साथ, और यही इंडेक्स का हाई लेवल था 73,079 पे। उसके बाद इंडेक्स ने होश नहीं पकड़ी और साथ में आपके भी होश गुम किए। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया वो 72,358 पे था, जिधर इंडेक्स ने लूज किए थे 403 पॉइंट। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 72,601 पे है, जिधर इंडेक्स ने 159 पॉइंट लूज किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 254 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, जो कि कल से कम है। कल 269 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। इंडेक्स ने आज आपकी नाक में दम किए रखा और आपने फिर हमारी नाक में दम किए रखा। तो ये बात कल बोल दी थी आपको कि इंडेक्स जो है वो लॉन्ग व्यू में ठीक नजर आ रहा है, इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा। फीपीलीपी भी देख के आपको बताया था कि इंडेक्स ने कहीं नहीं जाना, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। लेकिन फिर जब आप देखते हो कि पोर्टफोलियो में 2-4 स्टॉक रेड में आ गए, फिर आपको भी जान के लाले पड़ जाते हैं और दे सवाल पे सवाल कि अब इंडेक्स कहां तक जाएगा। तो देखें, इंडेक्स जिधर से चला था तकरीबन क्लोजिंग उधर ही आके आई। इंडेक्स ने 318 पॉइंट गेन किए, उसके बाद 403 पॉइंट लूज किए, यानी कि एक दिन में आप कह सकते हैं कि 700 पॉइंट की करेक्शन आई। उसके बाद जो इंडेक्स ने लूज किए थे 400 उनको रिकवर भी कर लिया, और जैसी इंडेक्स की क्लोजिंग आई है लग नहीं रहा कि इंडिविजुअल्स का ये काम है, इंडिविजुअल्स ऐसा मेंटेन नहीं कर सकते इंडेक्स को। तो लग यही रहा है कि आज भी कुछ इदारों की बाइंग होगी, चाहे फॉरेन कॉर्पोरेट्स की हो, चाहे बैंक्स आए हों बाइंग पे, या इंश्योरेंस कंपनियां कह लें या म्यूचुअल फंड कह लें। कोई तो है जिसके पास पैसा है और उसने इंडेक्स को इधर आके क्लोज करवाया। आज फीपीलीपी पे ज्यादा जोर देंगे और सेक्टर वाइज भी देखेंगे कि कौन से सेक्टर में इंडिविजुअल्स की बाइंग है, कौन से सेक्टर में अदारे जो है वो माल जमा कर रहे हैं, ताकि पता चले हमने कौन से सेक्टर में घुसना है और कौन से सेक्टर से निकलना है। उसके बाद अगर कुछ भाइयों को मुखलिस मशवरा दूं तो जो भाई ज्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं उनको चाहिए कि वो स्टॉक मार्केट का काम ना करें, वैसे ही आप बीपी के मरीज बन जाएंगे। ये स्टॉक मार्केट उनके बस का खेल नहीं है। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 407 मिलियन के, और WTL में एक अच्छी न्यूज भी थी। जो अच्छी या बुरी न्यूज आती है वो मैं ग्रुप में लगा देता हूँ, दोबारा बार बार इधर वही अगर न्यूज शेयर करूंगा तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और KEL के पास भी गुड न्यूज थी जो कि ग्रुप में लगा दी थी। गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल से पावर सेक्टर को जो पैसे मिल रहे हैं वो खबर आपने ग्रुप में देख ली होगी। उसके बाद हम टीवी ने 56 मिलियन, PAEL 29 मिलियन, SLGL 22 मिलियन, कैपको 19 मिलियन, GGL 12 मिलियन, टैली 12 मिलियन, PIA 10 मिलियन, GGL 10 मिलियन। PIA में आपको वक्ती थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसी इसके पास न्यूज है और जैसी निजकारी होने जा रही है, लगता है कि निजकारी हो जानी है, तो इसको भी आप जो है लोअर लॉक के पास जमा कर सकते हैं। जैसे आज इसमें लोअर लॉक लगा था तो आपको चाहिए था कि लोअर लॉक के पास कुछ ना कुछ PIA आप उठा लेते। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज में अगर देखें तो सेक्टर में फार्मास्यूटिकल ने आज अच्छा मूव किया, उसके बाद लेदर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑटोमोबाइल असेंबलर, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, शुगर, रियल एस्टेट। उन सेक्टर की बात करें जिनमें आज प्रेशर देखने को मिला तो इन्वेस्टमेंट बैंक सबसे आगे हैं, और कल इन्वेस्टमेंट बैंक सबसे ऊपर थे। एक ही दिन में इनमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। उसके बाद सीमेंट सेक्टर नीचे आज प्रेशर में मूव करता हुआ नजर आया। कमर्शियल बैंक्स, फूड, ऑटोमोबाइल, केबल, रिफाइनरीज, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और इंजीनियरिंग। तो देखें कल के लिए भी ऑटो सेक्टर और रिफाइनरी इनसे थोड़ा सा दूर है। अगर डिप में आपको बाय करने का मौका मिलता है लोअर लॉक पे तो बड़ी अच्छी बात है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए SRVI ने 39 पॉइंट, FFC 35, हाईनून 21, KEL 20, गैलेक्सो 17, OGDC 17, HBL 16, एंग्रो 15, थल 13, सर्ल 10 पॉइंट। अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल जो है वो आपको टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में ऊपर नजर आएगा। हाईनून देख लें, गैलेक्सो देख लें, उसके बाद सर्ल। और माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में अगर देखें तो DAWH ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 87 पॉइंट, इफर 34, लक 32, MCB 28, UBL 22, MTL 19, FFBL 17, PAEL 15, FCCL 15, NATF 14 पॉइंट। एंग्रो कारपोरेशन के पास एक गुड न्यूज थी
कि पाकिस्तान जायंट एंग्रो लुक्स टू गो ग्लोबल, इस बेस पे इसको मूव करना चाहिए था। और वैसे भी आपको पता है कि एंग्रो एक अच्छा स्टॉक है। उसके बाद एक न्यूज लगाई थी ग्रुप में कि पाकिस्तान यूरिया इंपोर्ट कर रहा है, तकरीबन 200,000 टन की लगाई थी खबर मेरे ख्याल से। तो देखें, कभी कभी माइनस खबरों में से भी पॉजिटिव खबरें ढूंढने की कोशिश किया करें। तो ये एक फर्टिलाइजर के लिए गुड न्यूज हो सकती है। क्यों? अगर पाकिस्तान को यूरिया बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तानी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, इनसे पाकिस्तान की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। तो और आपको क्या चाहिए? कौन सा ऐसा कारोबार है कि जो चीजें बना रहा हो, प्रोडक्शन बना रहा हो, प्रोडक्शन दे रहा हो, लेकिन आगे खपत इतनी हो कि उससे पूरी ना की जा रही हो। तो मेरे ख्याल से फर्टिलाइजर के लिए गुड न्यूज है। और फर्टिलाइजर को हमारा फॉरेन इन्वेस्टर काफी देर से जमा भी कर रहा है। अटक रिफाइनरी की एक मटेरियल इंफॉर्मेशन लगाई थी ग्रुप में। ये अगर बादियों नजर में सामने सामने देखें तो ये एक बैड न्यूज थी कि शट डाउन ऑफ रिफाइनरीज मेन क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट। तो इससे पता चल रहा था कि कोई शट डाउन कर रहे हैं किसी यूनिट को। लेकिन अगर आप नीचे जाकर देखें तो उन्होंने ये बोला था कि जो हमने पीछे अपना एक यूनिट क्लोज किया था, शट डाउन किया था, उसको रिज्यूम कर रहे हैं। क्यों? मार्केटिंग कंपनियों ने बहुत सा डीजल हमसे उठा लिया है, उस वजह से ये जो हमने यूनिट बंद किया था इसको रिज्यूम कर रहे हैं और दोबारा से चला रहे हैं। तो जो भी नोटिफिकेशन शेयर करूं मुझ पे ना छोड़ा करें, मेरे कंधे पे रख के ना चलाया करें, कुछ थोड़ा सा खुद भी देख लिया करें। और अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मुझे भी पर्सनल में आके बता दिया करें कि आपने ये मटेरियल इंफॉर्मेशन लगाई है, इसके नीचे ये लिखा हुआ था। आप भी मेरी तरह ने घुघू बन के बैठे होते हैं। उसके बाद एयरसेल को चीन, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्किया, बरतानिया, कुवैत में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। ये एयरसेल के लिए गुड न्यूज थी। और अगर देखा जाए तो एयरसेल जो है वो PIA को लेने के बारे में भी सोच रहा था। तो अगर ये न्यूज ठीक है तो मेरे ख्याल से ये एयरसेल के साथ साथ PIA को भी सपोर्ट कर सकती है। अच्छा जी, आ जाए आज के फीपीलीपी की तरफ। तो बैंक्स 3-4 सेशन से पीछे आपने देखा था कि थोड़ा थोड़ा माल रिलीज कर रहा था, थोड़ी थोड़ी सेलिंग के ऊपर था, या कह सकते हैं होल्डिंग के ऊपर था। लेकिन आज बैंक ने बाइंग किया तकरीबन $1.5 मिलियन की। उसके बाद ब्रोकर की देखें तो $500,000 की सेलिंग है। कंपनीज की बाइंग है 1.26 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की थोड़ी सी सेलिंग है 0.36 मिलियन की। अगर ग्रॉस बाइंग और ग्रॉस सेलिंग भी देखें तो वो भी बहुत थोड़ी सी है, 1.34 और 1.71। तो नेट में उनकी सेलिंग है 0.36 मिलियन की। इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 1.05 मिलियन की। और इंश्योरेंस कंपनीज की भी बाइंग है 0.41 मिलियन की। म्यूचुअल फंड, कल भी मैं ये बात करने वाला था या शायद पहले भी एक वीडियो में कर चुका हूं कि आप म्यूचुअल फंड को भी इंडिविजुअल ही समझें। मैंने कभी भी नहीं देखा कि इंडेक्स कभी पैनिक हुआ हो या थिन मार्जिन मिल रहा हो और म्यूचुअल फंड निकलने की ना करे। ये भी आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स पार्ट 2 है। तो म्यूचुअल फंड कल बाइंग पे था, आज सेलिंग पे है। 1.54 मिलियन की सेलिंग की है इसने। अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है 0.54 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है 0.81 मिलियन की। देखा जाए तो इदारे बाइंग पे, और ये बात मैंने ग्रुप में भी की थी कि इंडिविजुअल इतना क्लोज चला ही नहीं सकता इंडेक्स को कि अपनी मर्जी से एक जगह पे खड़ा रख सके। वो या ऊपर ले जाएगा या नीचे ले आएगा। तो ठीक हुआ, बैंक्स आपके बाइंग पे, कंपनीज बाइंग पे, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पे। तो एक आप कह सकते हैं एवरेज फीपीलीपी, अच्छा फीपीलीपी आप कह सकते हैं। जो आज की करेक्शन थी इसको भी आप हेल्दी करेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स ने जो अपना मेजर सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक भी नहीं किया और जो पॉइंट लूज किए थे वो दोबारा रिकवर भी किए। इदारों की बाइंग है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आगे इंडेक्स आपको अच्छा एक मूव दिया जाएगा। ऐसे करते हैं कि सिर्फ सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि इसकी बाइंग सेलिंग है ताकि एक पिक्चर क्लियर हो जाए। बाकी इंडिविजुअल्स को जाकर छोड़ देते हैं, वो इधर ही आ जाएंगे। सेक्टर के दरमियान में पता चल जाएगा इंडिविजुअल ने बाय की, सेलिंग की। तो ऑल अदर सेक्टर में जो बाइंग है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, और ब्रोकर ने सेल किया इसको, इंडिविजुअल ने भी सेल किया इसको, उसके बाद कंपनीज ने बाय किया इसको, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बाय किया। तो ऑल अदर सेक्टर में ऑटो सेक्टर आप ऑल अदर सेक्टर में ही आता है। सीमेंट को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर की इसमें बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है, और सेल किया है इसको इंडिविजुअल ने, उसके बाद ब्रोकर ने और म्यूचुअल फंड ने। कमर्शियल बैंक्स को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने बाय किया है कमर्शियल बैंक्स को, ब्रोकर ने बाय किया, कंपनीज ने बाय किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया, और सेल किया है ठीक ठाक इंडिविजुअल्स ने।
देखा जाए तो इंडिविजुअल्स की जो सबसे बड़ी सेलिंग है वो कमर्शियल बैंक्स में नजर आती है। अगर आप सिर्फ कमर्शियल बैंक्स पे गौर कर लें तो मेरे ख्याल से आप स्टॉक मार्केट का फलसफा समझ सकते हैं। पीछे कमर्शियल बैंक्स में अच्छी मूव थी और इसको ऊपर लेके गए जितने भी इदारे थे, आप बैंक्स कह लें, फॉरेन इन्वेस्टर कह लें, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर। बैंक्स तो बैंक्स में सेलिंग कर रहे थे, तो फॉरेन इन्वेस्टर और साथ में इंश्योरेंस कंपनियां ये कमर्शियल बैंक्स को ऊपर लेके गई। ऊपर जाके इन्होंने माल इंडिविजुअल को दिया और अब देखें नीचे आके इंडिविजुअल्स फिर वही माल दे रहा है। एक 1.43 मिलियन की इंडिविजुअल्स की सेलिंग है और दोबारा बाइंग पे कौन आ गया है? फॉरेन कॉर्पोरेट्स, उसके बाद ब्रोकर कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, अदर ऑर्गेनाइजेशन। पहले इन्होंने ऊपर लेके गए माल को, ऊपर जाके इंडिविजुअल्स को दिया। अब इंडिविजुअल्स को थोड़ा सा पैनिक किया गया एक दो दिन में और वही ऊपर का जो चिपकाया गया माल था अब दोबारा वो इंडिविजुअल्स देने पे आ गया, बल्कि दे चुका है आज के दिन में। और वही नीचे के रेट्स में माल फिर किसने ले लिया? इदारों ने। अब ये वही रेट फिर ऊपर जाएंगे कमर्शियल बैंक्स के और बाय किसने करना है? इंडिविजुअल्स ने। तो जो भी हो, छुरी खरबूजे पे गिरे चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे, माल बेचारा इंडिविजुअल्स ही उठाएगा। फर्टिलाइजर में फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग है, उसके बाद ब्रोकर की बाइंग है, इसमें कंपनीज की बाइंग है। इंडिविजुअल्स ने बस टच किया है थोड़ा सा फर्टिलाइजर को, 0.07 मिलियन, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होता। जो ठीक ठाक बाय किया है कंपनीज ने, इसको ठीक ठाक बाय किया है फर्टिलाइजर को, उसके बाद ब्रोकर ने और फॉरेन इन्वेस्टर ने। फर्टिलाइजर प्रेशर में था और जिस रेट पे फॉरेन इन्वेस्टर या इदारे इसको बाय कर रहे हैं तो इसी रेट पे ये इसको रिलीज नहीं करेंगे। उम्मीद है कि थोड़ा ऊपर जाके इसको निकालेंगे। तो जिनके पास फर्टिलाइजर है वो थोड़ा सा डिपेंड कर सकते हैं इदारों की बाइंग पे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने ठीक ठाक इसको फेंका 0.70 मिलियन का, बैंक ने इसको बाय किया 1.24 मिलियन का और बैंक्स की ज्यादा बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है। उसके बाद कंपनीज ने थोड़ा सा बाय किया, इंडिविजुअल ने थोड़ा सा बाय किया और इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा सा बाय किया। इसको सेल किया है अदर ऑर्गेनाइजेशन ने और म्यूचुअल फंड ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने, और इन्होंने जितना सेल किया बैंक्स ने उतना ही उठा लिया। पावर जनरेशन के पास गुड न्यूज थी तो बैंक्स ने बाय किया है पावर को, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें एंट्री ली, इंडिविजुअल्स ने इसको बाय किया 0.58 का और जो रिलीज किया है वो कंपनीज ने किया है 1.08 मिलियन का। नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस वही 73,100 की, उसके बाद 73,400, उसके बाद 73,800 की। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 72,400, उसके बाद 72,000 की, उसके बाद 71,600 की। कुछ नई कंपनियां आ रही हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए, जैसे कि फास्ट केबल है, पीछे ट्रीट बैटरी हुआ, उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो आरिफ हबीब वाले जो हैं उसका वो आईपीओ लेके और उसकी बुकिंग कर रहे थे। तो देखें कोई भी स्टॉक मार्केट में एक नई एंट्री होती है तो उसको पढ़ना जाया करें, पहले देखा करें, उसको थोड़ा सा डील दिया करें, जरा देखें पतंग कितनी ऊपर जाती है, कोई कंडीशन ही मारती है नहीं मारती। ट्रीट बैटरी को आप उठा के कहां पे लेके गए, वही ट्रीट बैटरी बेचारा जलील हो रहा है। वो तो अल्लाह भला करे चाइनीज का जिन्होंने उसके साथ कोई मुआहदा किया है सोलर का, तो ट्रीट बैटरी को थोड़ी सी पावर मिली है, वरना तो लग गए थे उसके। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का जो आईपीओ आ रहा था वो भी इतना बेहतर चल नहीं सका। अब फास्ट केबल है तो इसको भी थोड़ा सा टाइम दें, देखें कुछ फंडामेंटल इसके बनने दें, कुछ रिजल्ट आने दें, कुछ पहले जरा चीजों को थोड़ा सा सेटल डाउन होने दिया करें, देख लिया करें कि ऊंट किस करवट बैठता है, उसके बाद फिर आप चढ़ाई किया करें ऊंट पे। और सीमेंट सेक्टर जो है वो थोड़ी सी मूव दे सकता है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट की कम होने की खबरें हैं उसका बेनिफिशियरी सीमेंट सेक्टर होगा और ऑटो सेक्टर भी उसका बेनिफिशियरी हो सकता है। लेकिन अगर ऑटो सेक्टर को आपने लेना है तो डिप पे ही लीजिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।